हेलो एवरीवन। आज के मोरल स्टोरी का टाइटल है अ हार्ड वर्कर फ्रॉग। डैट इज एक ऐसा मेढक जो मेहनती हो, कड़ी मेहनत करने वाला मेढक कह सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज दोज लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। वंस अपॉन अ टाइम, डेट इज एक समय की बात है। देयर वाज अ फार्म, इट मीन्स अ फार्म का मतलब कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, एक फील्ड कह सकते हैं, मैदान, यानी कि एक मैदान था, एक कृषि क्षेत्र था। फार्मर का मतलब किसान और फार्म का मतलब कृषि क्षेत्र जहाँ पर खेती की जाती है। एक मैदान था, एक फील्ड था कह सकते हैं। अ फ्रॉग आल्सो लिव्ड ऑन द फार्म, उसी कृषि क्षेत्र में एक मेढक भी रहा करता था, यानी कि अपना जीवन यापन उसी कृषि क्षेत्र में किया करता था। लिव्ड ऑन यानी कि उसी पर निर्भर रहना। वन डे, एक दिन। ही वाज होपिंग अराउंड, होपिंग अराउंड का मतलब इधर उधर उछल कूद करना, फुदकना कह सकते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह यानी कि मेढक जो है सिर्फ इधर उधर उछल कूद कर रहा था। द फार्म यार्ड यानी कि उसी कृषि क्षेत्र के चारों ओर उछल कूद कर रहा था। ही बिकेम समवॉट केयरलेस, वह जो है हो गया। बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम यानी कि हो गया, कुछ हद तक केयरलेस लापरवाह हो गया था ऐसा कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक वह लापरवाह हो गया था। सडनली, अचानक से। ही ended up falling into a pail half filled with milk, अचानक से क्या हुआ कि उसका अंत हुआ, यानी कि ended up यानी उछल कूद कर रहा था, फुदक रहा था, अचानक से उछल कूद करते हुए क्या हुआ, गिर पड़ा। falling into a pail, a pail इट मीन्स एक बाल्टी, एक बकेट में गिर पड़ा जो कि आधा भरा हुआ मिल्क उसमें था। कहने का मतलब उस बकेट में, उस बाल्टी में हाफ फिलेड विद मिल्क, वह जो बाल्टी था मिल्क से यानी कि दूध से भरा हुआ था, आधा भरा हुआ था, उसी में वह फॉलिंग इनटू यानी कि गिर पड़ा। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। टू गेट आउट यानी कि बाहर निकलने के लिए उसने कोशिश किया। एज ही स्वैम about attempting to reach the top of the pail, कहा जा रहा है कि जैसा कि उसने तैरा। स्विम का मतलब तैरना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है स्वैम, उसने तैरा। about attempting यानी कि प्रयास करते हुए, किस चीज़ को प्रयास करते हुए, टू रीच पहुँचने के लिए, द टॉप ऑफ द पेल यानी कि बाल्टी के अंतिम शिखर, टॉप यानी कि शिखर पर पहुंचने के लिए यानी कि बाहर निकलने के लिए उस बाल्टी से प्रयास किया यानी कि तैरा। ही फाउंड, उसने पाया। डैट की द साइड्स ऑफ द पेल यानी कि बाल्टी के चारों ओर के जो छोर था, साइड था यानी किनारा जो था, वर टू हाई एंड स्टीप यानी कि काफ़ी जो है से बहुत ही ऊंचा था, और स्टीप यानी कि वर्टिकल बहुत ही कह सकते हैं, खड़ा था, ढलान बहुत ही तेज ढलानदार था ऐसा कह सकते हैं, यानी कि स्टीप था, खड़ा था ऐसा कह सकते हैं। स्टीप का मतलब खड़ा, वर्टिकल। टू क्लाइंब आउट यानी कि बाहर निकलने के लिए, यानी कि उस बाल्टी के जो छोर था, साइड था, बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही सीधा कह सकते हैं, खड़ा था, जिससे वह चढ़कर बाहर निकल सके। ऐसा मुश्किल हो रहा था, मुश्किल जैसा लग रहा था।
ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स टू पुश अप द बॉटम ऑफ द पेल। कहा जा रहा है कि वह बहुत ही कोशिश किया। ही ट्राइड टू स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब शरीर को खींचना। हीज बैक यानी कि उसके पिछले जो पैर थे, लेग्स, वह जो है से बहुत ही पीछे खींचने की कोशिश किया। टू पुश ऑफ इट मीन्स जिससे क्या हो, धक्का मिल सके। द बॉटम यानी कि ऑफ द पेल, इट मीन्स कहने का मतलब है कि बाल्टी के जो निचली स्तर है उससे क्या हो, यानी कि अपने पैर को पीछे फैलाने की कोशिश किया, खींचने की कोशिश किया, जिससे कि बाल्टी का जो बॉटम हिस्सा है, जो पेंदी है, उससे धक्का मिल सके कि ऊपर उठे। बट लेकिन फाउंड लेकिन पाया, इट टू डीप लेकिन जो बाल्टी का निचला जो छोर था बहुत ही डीप पाया, यानी कि बहुत ही गहरा था, संभव नहीं हो पा रहा था कि उसका पैर जो है से पेंदी में जा सके। बट ही वॉज डिटरमाइंड यानी कि वह दृढ़ निश्चय किया हुआ था, यानी कि दृढ़ था। टू गेट आउट निकलने के लिए वह निश्चित कर लिया था, दृढ़ संकल्प कर लिया था, ऐसा कह सकते हैं। ही डिड नॉट गिव अप और इस तरह से वह हार नहीं माना। एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल और इस तरह से अपना संघर्ष जारी रखा। कंटिन्यू इट मीन्स जारी रखना। ही केप्ट किकिंग एंड किकिंग, किक का मतलब लात मारना, यानी कि वह करता रहा। कीप का मतलब कंटिन्यू रखना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है केप्ट किकिंग, यानी कि अपना पैर जो है से पीछे की ओर धक्का देता रहा, यानी कि लात मारना। उस मिल्क में जो है से वह अपना पैर फैलाता रहा। एंड स्क्वार्म्ड इट मीन्स छटपटा गया, यानी कि इस तरह से करते हुए वह छटपटा गया। स्क्वार्म्ड इट मीन्स छटपटा जाना, लड़खड़ाना कह सकते हैं। एंड और ऑल हीज किकिंग यानी कि जितने भी अपने पैर को बार बार किक करता रहा, जितने भी करता रहा। अबाउट इन द मिल्क इट मीन्स उस बाल्टी में जो मिल्क था, उस मिल्क में अपना पैर को क्या करता रहा, पीछे धक्का देता रहा, यानी कि किक करता रहा। ये सारे के सारे जो किक जो है हैड टर्न्ड द मिल्क इनटू बटर, इस तरह से करते हुए क्या हुआ, जितने भी दूध था टर्न यानी कि परिवर्तन हो गया, किसमें, बटर में, यानी कि मक्खन में बदल गया। दूध जो है से मक्खन बन गया, इस तरह से कह सकते हैं। एज द बटर वाज सॉलिड, जैसा कि मक्खन जो था वह कैसा था, सॉलिड था, ठोस था। ही इजली यूज्ड इट टू क्लाइंब आउट ऑफ द पेल। कहा जा रहा है कि यह जो मिल्क था वह बटर बन गया था, जिससे आसानी से वह क्या कर सकता था, इसका इस्तेमाल किया। टू क्लाइंब आउट बाहर निकलने के लिए, चढ़कर यानी कि इस पर चढ़कर वह बाहर निकलने के लिए। पेल इट मीन्स बाल्टी से बाहर निकलने के लिए वह क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, जो कि आसान पड़ा। हीज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ आफ्टर ऑल, आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत ने क्या किया, फल दिया, यानी कि वह जो है से अंततः बाहर निकल गया, इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि उसकी कड़ी मेहनत ने जो है से उसका परिणाम दिया, ऐसा कह सकते हैं। पेड ऑफ भुगतान करना, यानी कि उसके मेहनत के अनुसार उसको भुगतान मिला, फल मिला। So this is the story I finished. And what is the moral of this story? The moral, hard work always pays. कहा जा रहा है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मिलता है, इस तरह से कह सकते हैं। इस प्रकार जो कड़ी मेहनत करता है उसे भुगतान मिलता है, उसका फल अवश्य ही मिलता है।